हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज के इस वीडियो में आरबीएससी इंग्लिश मीडियम क्लास 5th ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज बुक का नाम है अवर सराउंडिंग्स पार्ट 3rd। तो ईवीएस के लेसन नंबर 1 प्लेट ऑफ बासुड़ा। तो इस चैप्टर का हम हिंदी में फुल एक्सप्लेनेशन, साथ में डिफिकल्ट वर्ड्स और टेक्स्ट के अंदर यानी कि चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी एक्टिविटीज दी गई हैं, उन सबको आंसर के साथ में देखने वाले हैं। चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1 प्लेट ऑफ बासुड़ा। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर में दो नाम है, प्लेट और बासुड़ा। तो प्लेट का आप मतलब सब समझते हैं कि व्हाट इज द प्लेट। प्लेट क्या होती है? जिसमें हम खाना खाते हैं, दैट इज नोन एज प्लेट। एंड व्हाट इज द बासुड़ा? बासुड़ा क्या होता है? तो देखिए, बासुड़ा हमारा एक सेक्रेट फेस्टिवल होता है जो कि थ्रू आउट द इंडिया सेलिब्रेट किया जाता है। और यह फेस्टिवल गॉडेज शीतला को डेडिकेटेड है, जो कि हमें डिजीज से बचाती है, हमें गुड हेल्थ देती है। और इस दिन गॉडेज शीतला को कोल्ड और स्टिल फूड का ऑफर किया जाता है, भोग लगाया जाता है, और फिर उस प्रसाद को हम सभी खाते हैं। और इस त्योहार पर, इस फेस्टिवल पर गरम और ताजे खाने को नहीं खाया जाता है, यानी कि वी डोंट ईट फ्रेश एंड हॉट फूड ऑन दिस फेस्टिवल, बल्कि इसमें एक दिन पहले से ही बना हुआ खाना खाते हैं, यानी कि ठंडा खाना खाया जाता है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड बासुड़ा। अब बासुड़ा को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसका हमारे हेल्थ पर क्या इफेक्ट होता है, तथा साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से ये क्यों इंपॉर्टेंस है, यह जानने के लिए चलिए चैप्टर को रीड करते हैं। आवर डिशेज एंड सेलिब्रेशन। हमारी डिशेज यानी कि हमारे जो पकवान बनते हैं वे, एंड सेलिब्रेशंस और हमारे उत्सव, हमारे त्योहार। वन इवनिंग ड्यूरिंग द समर परी केम होम फ्रॉम स्कूल। वन इवनिंग ड्यूरिंग, एक शाम को, द समर गर्मियों की, तो गर्मियों की एक शाम को, परी केम होम फ्रॉम स्कूल, परी घर आई फ्रॉम स्कूल, स्कूल से। तो एक गर्मियों की शाम को परी स्कूल से घर वापस आई। द यूनिक एरोमा ऑफ वॉट एवर वॉज बींग कुक्ड इन द किचन टूडे फिल्ड हर नोज। द यूनिक एरोमा, एक विशेष प्रकार की एरोमा यानी खुशबू, तो एक अलग तरह की खुशबू ऑफ वॉट एवर वॉज बींग कुक्ड, जो कुछ भी पकाया जा रहा था, बनाया जा रहा था, इन द किचन, किचन के अंदर, टुडे आज, फिल्ड हर नोज, उसकी नाक में खुशबू भर जाती है, यानी कि आज जो कुछ भी रसोई में बनाया जा रहा था उसकी एक बहुत ही अच्छी खुशबू, एक यूनिक उसकी एरोमा उसकी नाक में भर जाती है। अब यहाँ देखिए, हम पिक्चर में देखें तो ये कौन है? परी है। दिस वन इज परी एंड दीज आर हर पेरेंट्स। दिस इज परीज मदर एंड दिस इज परीज फादर। तो ये दोनों मिलकर के किचन में कुछ डिशेस बना रहे हैं, और इन डिशेस की जो एरोमा है, यूनिक एरोमा, जो जैसी परी स्कूल से घर आती है तो उसकी नाक इस एरोमा से भर जाती है। हर पेरेंट्स वर कुकिंग सम स्पेशल डिशेज ऑन द स्टोव। हर पेरेंट्स, उसके जो पेरेंट्स थे, वर कुकिंग, वो बना रहे थे, सम स्पेशल डिशेज, कुछ विशेष तरह के पकवान, ऑन द स्टोव, स्टोव के ऊपर, चूल्हे के ऊपर। तो उसके जो पेरेंट्स थे वो कुछ विशेष तरह के पकवान स्टोव पर बना रहे थे। एट द सेम टाइम, उसी समय, परीज क्लासमेट अर्जुन केम टू हर हाउस टू प्ले। परीज क्लासमेट, परी के क्लासमेट यानी कि परी की कक्षा में पढ़ने वाला अर्जुन, केम टू हर हाउस, उसके घर पर आया, टू प्ले, खेलने के लिए। तो यहां देखिए, हम पिक्चर में भी देखें तो देखिए, ये परी का क्लासमेट है अर्जुन, तो ये परी के घर आता है खेलने के लिए। As soon as he entered and smelled the delicious food, he said, as soon as, जैसे ही, he entered, वह एंटर करता है, and smelled, और सूंघता है, the delicious food, बहुत ही जो स्वादिष्ट भोजन बन रहा था उसकी जैसे ही उसको खुशबू आती है, he said, उसने कहा,
परी, इट सीम्स लाइक अ लॉट ऑफ डिशेस आर बीइंग कुक्ड टुडे। तो वो परी से क्या कहता है, परी इट सीम्स ऐसा लगता है, लाइक जैसे कि, ए लॉट ऑफ डिशेस की बहुत सारी डिशेस, बहुत सारे पकवान, आर बीइंग कुक्ड टुडे आज बनाए जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे यहाँ पर आज बहुत सारे पकवान बनाए जा रहे हैं। इज इट अ स्पेशल डे, क्या आज कोई विशेष दिन है, स्पेशल डे है। परीज मदर स्माइल एंड सेड, परी की मदर स्माइल करी, वो मुस्कुराई, एंड सेड और कहा, इट इज शीतला सप्तमी टुमारो, कल शीतला सप्तमी है। यह परी की माँ ने बताया। सो वी ईट कोल्ड फूड प्रिपेयर्ड बिफोर अ डे एंड इट्स कॉल्ड बासुड़ा। तो इसलिए हम वी ईट कोल्ड फूड प्रिपेयर्ड, हम ठंडा खाना प्रिपेयर कर रहे हैं बिफोर ए डे, एक दिन पहले, एंड इट्स कॉल्ड बासुड़ा, और इसे क्या कहते हैं, बासुड़ा कहते हैं। अर्जुन आस्क्ड, अर्जुन ने पूछा, व्हाट डिशेज आर कुक्ड इन बासुड़ा, व्हाट डिशेज कौन कौन सी डिशेज आर कुक्ड बनाई जाती हैं इन बासुड़ा, बासुड़ा पर। फादर सेड, फादर ने कहा। तो जो परी के फादर हैं उन्होंने कहा। तो अब देखिए बासुड़ा पर कौन कौन सी डिशेज बनाई जाती हैं, ये परी के फादर बता रहे हैं। तो मिलेट रोटी यानी कि बाजरे की रोटी, जैजरी यानी कि गुड़, कर्ड दही, बटर मिल्क यानी कि छाछ, ग्राम फ्लोर रोटी, चने के आटे की रोटी, स्वीट चूरमा मीठा चूरमा, करी यानी कि कढ़ी, कैर सांगरी एंड वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड पिकल्स, और कैर सांगरी तथा अनेकों तरह की वेजिटेबल्स और पिकल्स यानी अचार। तो ये सब चीजें हैं जिन्हें हम बासुड़ा पर बनाते हैं। बट वाई इज इट ईटन कोल्ड, अर्जुन आस्क्ड इन सरप्राइज, लेकिन इन्हें ठंडा क्यों खाते हैं। आस्क्ड अर्जुन इन सरप्राइज, अर्जुन ने ये बात बहुत सरप्राइज होकर के पूछी कि सारे फेस्टिवल पर तो हम गर्म खाना खाते हैं, लेकिन केवल जो बासुड़ा फेस्टिवल है इस पर ही ठंडा क्यों खाते हैं। मदर एक्सप्लेन्ड, मदर ने इस बात को समझाया, बताया, इन अवर स्टेट मैनी टाइप्स ऑफ डिशेज एंड डिलीशियस फूड आर प्रिपेयर्ड फॉर बासुड़ा। तो अब परी की मम्मी ने क्या बताया कि इन अवर स्टेट, हमारे स्टेट में, मैनी टाइप्स ऑफ डिशेज, अनेकों तरह की डिशेज एंड डिलीशियस फूड, और स्वादिष्ट पकवान, आर प्रिपेयर्ड फॉर बासुड़ा, बासुड़ा के लिए बनाए जाते हैं। दीज मेनली इंक्लूडेड, अब इसमें देखिए क्या क्या मुख्य रूप से इंक्लूड है। तो अब जो डिफरेंट टाइप के डिशेज और डिलीशियस फूड बनाए जाते हैं उनमें मेनली क्या क्या इंक्लूड है। पंचकुटा, पंचकुटा होता है 5 वेजिटेबल्स का कॉम्बिनेशन होता है। अब इसमें 5 जो सब्जियां होती है, वेजिटेबल्स होती है, वो कौन कौन सी होती है, कैर, कुमुटिया, सांगरी, गोंदा, और जिसे कि लेसवा भी कहते हैं, एंड ड्राई रेड चिली। तो इस तरह से 5 वेजिटेबल्स को मिलाकर के बनता है पंचकुटा। उसके अलावा पूरी मीन्स पूड़ी, सोगरा घाट यानी कि जौ का दलिया, राव मीन्स राबड़ी, दही बड़े मीन्स इसमें बड़े को बना करके फिर भिगो करके दही के साथ में खाते हैं। कैरी पाक, ये कैरी का सीजनल अचार होता है जो 1 या 2 दिन चलता है। कांजी बड़े, इसमें बड़े बनाए जाते हैं फिर उन्हें कांजी के पानी में डाल करके खाते हैं। खाजा एंड मटरी, पापड़, खींचिया, खींचले से बनने वाले पापड़, सले बड़े एसेट्रा। तो ये वो सारी डिलीशियस फूड्स हैं जो हमारे स्टेट में बासुड़ा पर बनाए जाते हैं, ऐसा परी की माँ ने बताया। आर प्रिपेयर्ड अ डे इन एडवांस, तो ये 1 दिन पहले ही ये सारे डिलीशियस फूड प्रिपेयर किए जाते हैं। और यहाँ पर देखिए जो इमेज दी गई है ये किसकी है, बासुड़ा पर जो थाली तैयार की जाती है, जो डिशेस तैयार की जाती हैं, उनका यहाँ पर ये फोटो दिया गया है। सिंस कोल्ड एंड स्टेल फूड इज ईटन ऑन दिस डे, क्योंकि कोल्ड यानी ठंडा एंड स्टेल यानी बासी, फूड इज ईटन फूड खाया जाता है, ऑन दिस डे इस दिन, सो इट इज कॉल्ड बासुड़ा, इसलिए इसे बासुड़ा कहते हैं, क्योंकि इस दिन ठंडा यानी कि 1 दिन पहले ही प्रिपेयर किया हुआ जो फूड होता है उसको, एंड स्टेल और जो बासा होता है यानी कि 1 दिन पहले बना हुआ है तो इसलिए वो कैसा होता है, बासा होता है। तो ये भोजन खाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बासुड़ा कहते हैं।
ड्यूरिंग समर्स वी शुड कंज्यूम दही राब एंड डिशेज मेड बाय मिल्क। ड्यूरिंग समर्स गर्मियों में वी शुड कंज्यूम हमें खाना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए दही राब यानी कि दही और राबड़ी, एंड डिशेज और इस तरह की डिशेज जो कि मेड बाय मिल्क, मिल्क से बनी हुई होती हैं। तो इस तरह के जो फूड आइटम्स होते हैं उन्हें हमें समर में कंज्यूम करना चाहिए, खाना चाहिए। अब बच्चों देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज दिस थाली कॉल्ड इन योर रीजन। आपके रीजन में इस थाली को क्या कहते हैं, यानी कि जो बासुड़ा की थाली होती है इस थाली को आप जिस भी रीजन में रहते हैं उसमें इसे क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक बताया है कि इन बांसवाड़ा इट इज नोन एज बासुड़ा, बांसवाड़ा में इसे बासुड़ा के नाम से जानते हैं। इसी तरह से अब यहाँ पे पूछा है कि इन धौलपुर, धौलपुर में इसे किस नाम से जानते हैं। तो देखिए धौलपुर में बासुड़ा की थाली को क्या कहते हैं, बासुड़ा। नेक्स्ट है इन जयपुर, जयपुर में क्या कहते हैं इसको, बास्योड़ा या फिर बासुड़ा। नेक्स्ट है इन श्री गंगानगर, श्री गंगानगर में इसको क्या कहते हैं, बासुड़ा। इन बीकानेर, बीकानेर में क्या कहते हैं, बांकले और बांकले की चपाती यानी कि बांकले या फिर बांकले की रोटी। इन अजमेर, अजमेर में क्या कहते हैं, बासुड़ा या फिर शीतला अष्टमी। तो इस तरह से राजस्थान के डिफरेंट रीजन्स हैं जहां पर की जो थाली है बासुड़ा की उसे डिफरेंट नाम से जानते हैं। परी फाउंड ऑल दिस वेरी इंटरेस्टिंग, परी को ये सब बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग लगा, बहुत ही उसको मजा आ रहा था, इनकी फेस्टिवल के बारे में जानना उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था। शी आस्क्ड हर फादर, उसने अपने फादर से पूछा इज, तो अब देखिए परी ने अपने फादर से क्या पूछा कि इज दिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया, क्या ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर इंडिया, पूरी इंडिया में। फादर सेड यस, फादर ने क्या कहा, यस इट इज सेलिब्रेटेड इन एवरी स्टेट विद डिफरेंट नेम्स एंड ट्रेडिशंस। तो ये पूरे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, एवरी स्टेट में इसे सेलिब्रेट करते हैं विद डिफरेंट नेम्स एंड ट्रेडिशंस, अलग अलग नामों से और अलग अलग परंपराओं के साथ इसे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं वहां पर इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इन गुजरात, अब देखिए गुजरात में किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं इसको, इट इज कॉल्ड शीतला सप्तमी, इसे शीतला सप्तमी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड विद ग्रेट रेवरेंस इन हरियाणा एंड नॉर्थ इंडिया, और इसे हरियाणा और नॉर्थ इंडिया में पूरे गर्म जोशी के साथ, पूरे उत्साह के साथ में सेलिब्रेट किया जाता है। एंड यू नो, और जैसा कि तुम जानते हो, इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के भी अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग क्षेत्रों में देयर इज अ ट्रेडिशन, यहाँ एक परंपरा है टू सेलिब्रेट इट वन डे लेटर, कि वे इसे सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं वन डे लेटर, एक दिन बाद में। ऑन द डे ऑफ शीतला सप्तमी, शीतला सप्तमी के दिन फेयर्स आर हेल्ड एट वेरियस प्लेसेस ऑफ राजस्थान। तो शीतला सप्तमी के दिन राजस्थान के वेरियस प्लेसेस, अनेकों जगह पर फेयर्स आर हेल्ड, फेयर्स यानी मेले, तो मेले लगाए जाते हैं, ऐसा राजस्थान के वेरियस प्लेसेस पर, अनेकों जगह पर होता है। वेयर मैन डांस इन ग्रुप्स सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द बीट्स ऑफ चंग, इट्स कॉल्ड गेर। जहां पर की जो मैन होते हैं वो डांस करते हैं ग्रुप में, सिंगिंग अ सॉन्ग कोई गाना गाते हुए, ऑन द बीट्स ऑफ चंग, चंग की बीट पर, चंग की थाप पर जो मैन होते हैं वो ग्रुप में गाना गाते हुए डांस करते हैं, इट्स कॉल्ड गेर, और इस डांस को क्या कहा जाता है, गेर डांस कहा जाता है। तो चंग क्या होते हैं, चंग किसे कहते हैं, चंग इज अ टाइप ऑफ डफली और डुगडुगी। इन मैनी एरियाज बासुड़ा इज ऑल्सो मेड ऑन शीतला अष्टमी, और कई एरियाज में जो बासुड़ा होता है वो कब बनता है, शीतला अष्टमी पर मनाया जाता है, वन डे लेटर। मदर, व्हाट इफेक्ट डज दिस हैव ऑन हेल्थ, आस्क्ड परी। तो अब देखिए परी ने क्या पूछा कि मदर, माँ, व्हाट इफेक्ट डज दिस हैव ऑन हेल्थ, इसका हेल्थ के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ये परी ने अपनी माँ से पूछा। मदर लविंगली टोल्ड, माँ ने बहुत प्यार से कहा या बताया।
परी, समर्स बिगिन एट द टाइम ऑफ शीतला सप्तमी। समर्स यानी कि जो गर्मियां होती हैं वो बिगिन शुरू हो जाती हैं एट द टाइम ऑफ शीतला सप्तमी। शीतला सप्तमी के समय पर गर्मियां आना शुरू हो जाती हैं। ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड द बैक्टीरिया, तो टेम्परेचर के यानी कि तापमान के और बैक्टीरिया के इंक्रीज होने की वजह से, बढ़ने की वजह से फूड गेट्स स्पॉइल्ड क्विकली, तो जो फूड होता है, हमारा खाना होता है, वो स्पॉइल्ड होने लग जाता है, मीन्स खराब होने लग जाता है क्विकली, जल्दी से। तो टेम्परेचर और बैक्टीरिया के बढ़ने की वजह से जो फूड होता है वो जल्दी से खराब होने लग जाता है। सो आफ्टर दिस डे, इसलिए इस दिन के बाद वी शुड ईट फ्रेश फूड, हमें ताजा खाना ही खाना चाहिए। वी शुड कंज्यूम डिशेज मेड फ्रॉम मिल्क एंड कर्ड, और हमें किस तरह की डिशेज खानी चाहिए, जो कि मिल्क यानी कि दूध से एंड कर्ड यानी कि दही से बनी हुई जो डिशेज होती हैं उनको हमें खाना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए। सच एज, जैसे कि राब यानी कि राबड़ी। ओलिया, ओलिया होता है दही और चावल के से बना हुआ एक मीठा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें कि ड्राई फ्रूट्स होते हैं। ठंडाई, ये भी एक लिक्विड कोल्ड ड्रिंक होती है पीने के लिए, एसेट्रा। तो अब देखिए जो परी की माँ है उन्होंने क्या बताया कि गर्मियां शुरू हो जाती हैं, तो इसलिए हमें एक तो फ्रेश फूड खाना चाहिए, दूसरा कि मिल्क और कर्ड से बनी हुई जो चीजें होती हैं उनको हमें कंज्यूम करना चाहिए। तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं, उनके उन्होंने नाम बताए, जैसे कि राब, ओलिया और ठंडाई। वी शुड नॉट टेक अ बाथ विद हॉट वाटर, हमें हॉट वाटर से, गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि फिर समर स्टार्ट हो जाती है, तो इसलिए हमें हॉट वाटर से नहीं नहाना चाहिए। अर्जुन आस्क्ड आफ्टर थिंकिंग, अर्जुन ने सोचने के बाद में पूछा, डू ऑल फेस्टिवल्स हैव स्टोरीज एंड ट्रेडिशंस बिहाइंड देम, क्या सभी फेस्टिवल्स के पीछे कोई स्टोरी या फिर कोई ट्रेडिशन होती है, कोई परंपरा होती है। यानी कि जैसा आपने बासुड़ा के पीछे की जो स्टोरी थी कि हम क्यों इस पे कोल्ड फूड खाते हैं, तो क्या इसी तरह से हम जितने भी तरह के फेस्टिवल्स मनाते हैं उनके पीछे भी कोई स्टोरी या फिर कोई ट्रेडिशन होता है। इस तरह से अर्जुन ने नेक्स्ट क्वेश्चन किया। अब यहाँ पर देखिए आपके प्रोजेक्ट वर्क दे रखा है, इसमें आपको क्या करना है, फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर डिशेज इन द फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस हेल्ड इन योर कम्युनिटी। यानी कि आप जिस भी कम्युनिटी में रहते हैं, जिस भी क्षेत्र में आप रहते हैं, वहां पर जो फेस्टिवल्स मनाए जा रहे हैं, जो सेलिब्रेशंस वहां पर होते हैं, उनमें कौन से टाइप की डिशेज बनती हैं और उनमें किस तरह की क्रॉप्स का यानी कि कौन से टाइप की क्रॉप्स यूज की जाती हैं। What are their health benefits, और उनके क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, यानी कि जो क्रॉप्स यूज की जा रही हैं, जो डिशेज उनसे बनाई जा रही हैं, उनसे हमारी हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। आफ्टर दिस, इसके बाद में प्रेजेंट योर रिसर्च इन योर क्लास, और जब आप इन सब के बारे में रिसर्च इकट्ठी कर लें तब आपको ये रिसर्च आपको अपनी क्लास के अंदर प्रेजेंट करनी है। तो यहाँ पर देखिए ये टेबल दी है, नेम ऑफ फेस्टिवल, यहाँ पर आपको फेस्टिवल का नाम लिखना है। डिशेज प्रिपेयर्ड फॉर द फेस्टिवल, इस फेस्टिवल के लिए कौन कौन सी डिशेज बनाई जाती है, कौन कौन सी पकवान बनाए जाते हैं। इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द डिशेज, और इन डिशेज को बनाने में आपको कौन कौन तरह के इंग्रेडिएंट्स की, सामग्री की रिक्वायरमेंट्स है, जरूरत है, उसे आपको यहाँ पर लिखना है। तो अब देखते हैं हम इस टेबल को किस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने दो फेस्टिवल के बारे में लिखा है, और मकर संक्रांति एंड गोवर्धन पूजा। तो मकर संक्रांति पर देखिए क्या क्या हम खाते हैं और जो हम बनाते हैं वो किस किस चीज से बनती है। तो सीसम, जैजरी एंड देशी घी आर यूज्ड टू मेक डिशेज लाइक लड्डू, गजक एसेट्रा। तो मकर संक्रांति पर हम क्या क्या बनाते हैं, हम लड्डू बनाते हैं और गजक बनाते हैं। तो सीसम यानी कि तिल, जैजरी गुड़ एंड देशी घी आर यूज्ड टू मेक डिशेज लाइक लड्डू, गजक एसेट्रा। तो ये सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं इन सबको यूज किया जाता है लड्डू और गजक बनाने में। सीसम सीड्स कंटेन हेल्दी फैट्स, प्रोटीन एंड फाइबर, और जो सीसम के सीड्स होते हैं यानी कि जो तिल होते हैं वो क्या फायदेमंद करते हैं, हमारी हेल्थ को किस तरह से इफेक्ट करते हैं। उनके अंदर हेल्दी फैट्स होता है, प्रोटीन होते हैं, फाइबर होते हैं, एंड दीज आर बेनिफिशियल फॉर बोन्स एंड हार्ट हेल्थ। और ये जो सीसम सीड्स होते हैं ये हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में भी बहुत बेनिफिशियल होते हैं।
व्हाइट जैजरी हेल्प्स इम्प्रूव डाइजेशन, जबकि जो जैजरी है, गुड़ है, वो क्या हेल्प करता है, वो इम्प्रूव करता है हमारे डाइजेशन को, हमारे पाचन को अच्छा रखता है। रेगुलेट ब्लड प्रेशर, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है उसको रेगुलेट करके रखता है। एंड डिटॉक्सिफाई द बॉडी, और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी कि बॉडी के अंदर जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उनको बाहर निकालने में गुड़ जो हम खाते हैं हेल्प करता है। सेकंड नंबर पर है गोवर्धन, और इस पे जो डिशेस बनती है वो होती है अन्नकूट। तो अन्नकूट इज प्रिपेयर्ड ऑन गोवर्धन इन विच मिक्स्ड वेजिटेबल्स, तो अन्नकूट बनता है गोवर्धन फेस्टिवल पर, और इसके अंदर देखिए क्या क्या बनाया जाता है, मिक्स्ड वेजिटेबल्स लाइक रेडिश यानी गाजर, कैबेज यानी पत्ता गोभी, गॉड यानी लौकी या घिया, वाटर चेस्टनट यानी सिंघाड़ा, कचरिया, कैरेट यानी गाजर, बीन्स यानी फलियां, स्पिनच यानी पालक, ट्रम्पेट यानी तुरई, कैप्सिकम शिमला मिर्ची, एंड ग्रीन चिलीज और हरी मिर्ची आर मिक्स टू मेक अ मिक्स्ड वेजिटेबल्स, तो इन सारी वेजिटेबल्स को मिला करके एक मिक्स वेजिटेबल बनाई जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन सब के अलावा कड़ी इज मेड विद राइस, मूंग, मोठ एंड चौला, तो मिक्स वेजिटेबल के अलावा और क्या बनता है, इसमें कड़ी बनती है जिसमें कि चावल होते हैं, मूंग बनता है, मोठ बनती है एंड चौला, इन सबको भी मिक्स वेजिटेबल के साथ में बनाया जाता है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी इन विंटर सीजन, और ये जो डिशेस बनती हैं इनसे हमारी बॉडी को क्या फायदा होता है, ये हमें किस तरह से हेल्प करती हैं। इट प्रोवाइड्स एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स, ये एनर्जी देती हैं, न्यूट्रिएंट्स देती हैं, जिससे कि विंटर सीजन में हमारी बॉडी वार्म रहती है। अब यहाँ पर देखिए हम इस टेबल को किस तरह से कंप्लीट करेंगे कि नेम ऑफ फेस्टिवल में हमने लिखा मकर संक्रांति, डिशेज प्रिपेयर्ड फॉर द फेस्टिवल, कौन कौन सी डिशेज प्रिपेयर की गई, लड्डू, गजक एसेट्रा। किस किस तरह के इंग्रेडिएंट्स को रिक्वायरमेंट होती है लड्डू और गजक बनाने के लिए, देखिए सीसम यानी कि तिल, जैजरी यानी गुड़ एंड देशी घी। नेक्स्ट है फेस्टिवल गोवर्धन, गोवर्धन पे जो डिशेस प्रिपेयर की जाती है वो क्या है, अन्नकूट। अन्नकूट बनाने के लिए देखो क्या क्या चाहिए, अन्नकूट के साथ में जो और एडिशनल चीजें बनती हैं वो है कढ़ी विद राइस, बॉइल्ड मूंग, मोठ एंड चौला, उसके अलावा मिक्स वेजिटेबल के अंदर रेडिश, कैबेज, गॉड, वाटर चेस्टनट, कचरिया, कैरेट, बीन्स, स्पिनच, ट्रम्पेट, कैप्सिकम एंड ग्रीन चिलीज फॉर मिक्स वेजिटेबल। तो ये सारी जो सीजनेबल वेजिटेबल्स होती हैं इन सबको मिला करके मिक्स वेजिटेबल बनाई जाती है। तो इस तरह से ये हमारे नेम ऑफ फेस्टिवल्स हो गए, इन फेस्टिवल्स पे जो डिशेस बनती हैं उनके नाम हो गए, और उसके अलावा इन डिशेस को बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है ये उनके नाम है। नेक्स्ट रीड करते हैं। अर्जुन लुक्ड एट द बासुड़ा थाली एंड सेड, अर्जुन ने बासुड़ा की थाली की तरफ देखा एंड सेड और कहा, आई लाइक समर्स, मुझे समर्स पसंद है, मुझे गर्मियां पसंद है। नाउ अब आई विल गेट टू ईट वाटरमेलन एंड मस्क मेलन टू माई हार्ट्स कंटेंट, तो अब मैं क्या लेने जा रहा हूं या क्या खाने जा रहा हूं, वाटरमेलन यानी कि तरबूज, एंड मस्क मेलन और खरबूज, टू माई हार्ट्स कंटेंट मेरे पूरे दिल से, यानी कि मैं मेरी पूरी पसंद से या मेरे पूरे दिल से क्या खाने के लिए क्या खाऊंगा, वाटरमेलन खाऊंगा और मस्क मेलन खाऊंगा, क्योंकि अब मुझे गर्मियां पसंद है और गर्मियों में क्या आता है, वाटरमेलन आता है, मस्क मेलन आता है। परी इज ऑल्सो थिंकिंग विच सीजन हैज हर फेवरेट फूड, अब परी भी ये सोच रही है कि कौन से सीजन में उसका फेवरेट फूड कौन सा है। कम लेट्स फाइंड आउट, आओ और पता करें, विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन ईच सीजन एंड व्हाट फूड इज अवेलेबल टू ईट, तो आइए पता करें कि विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन ईच सीजन, कि हर सीजन में कौन सी क्रॉप ग्रो की जाती है, उगाई जाती है, एंड व्हाट फूड इज अवेलेबल टू ईट, और किस तरह का जो फूड होता है, खाना होता है, वह खाने के लिए अवेलेबल होता है। तो आइए इसको पता करते हैं। तो इसमें देखिए दे रखी है एक्टिविटी नंबर 1, राइट द नेम्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन द फॉलोइंग सीजन, तो यहाँ पर ये टेबल है जिसमें एक तरफ सीजन्स दे रखे हैं और दूसरी तरफ पोटेंशियल क्रॉप, यानी कि कौन से सीजन में कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, इस तरह से हमको इस टेबल को कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे सीजन दे रखा है मानसून, यानी कि खरीफ की क्रॉप,
नेक्स्ट विंटर सीजन रबी की क्रॉप, एंड नेक्स्ट है समर सीजन यानी कि जायद की क्रॉप। और यहाँ पर जो क्रॉप ग्रो की जाती है उनके नाम हमें लिखने हैं। और नेक्स्ट है कि राइट द नेम्स फूड आइटम्स अवेलेबल इन द फॉलोइंग सीजन। और इन सीजन में कौन कौन से तरह के फूड आइटम्स अवेलेबल होते हैं, हमें आसानी से मिल जाते हैं, उनके नाम हमें लिखने हैं। तो यहाँ पर एक तरफ सीजन है और दूसरी तरफ फूड आइटम्स मेड फ्रॉम क्रॉप्स। इन क्रॉप्स से कौन कौन से फूड आइटम्स बनाए जाते हैं उनके नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं। जैसे मानसून में है खरीफ की क्रॉप, तो इससे कौन कौन से फूड आइटम्स बनते हैं। नेक्स्ट है विंटर, विंटर में जो क्रॉप्स हमको मिलती है उनसे कौन कौन से तरह के फूड आइटम्स में बनाए जाते हैं। इसी तरह से समर में जो क्रॉप होती है जायद की, तो जायद वाली क्रॉप से किस किस तरह के फूड आइटम्स बनाए जाते हैं उनके नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं। इस तरह से हमको इन टेबलों को कंप्लीट करना है। तो हम वन बाय वन एक एक टेबल को देखते हैं। तो देखिए एक्टिविटी 1 की टेबल है कि सीजन है मॉनसून का, यानी कि इसमें जो क्रॉप होती है वो होती है खरीफ की क्रॉप कहलाती है। इसमें पोटेंशियल क्रॉप्स यानी कि कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जो ग्रो की जाती हैं। राइस, मेज यानी मक्का, ज्वार, बाजरा, ग्रीन ग्रैम हरे चने, उड़द, तुअर, ग्राउंडनट यानी मूंगफली, सोयाबीन एंड शुगरकेन यानी गन्ना। तो ये वे सारी क्रॉप्स हैं जो मॉनसून की जो सीजन होता है उसमें ग्रो की जाती है। नेक्स्ट है विंटर, इसमें जो क्रॉप होती है उसे कहते हैं रबी क्रॉप। इसमें देखिए कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती है। वीट यानी गेहूं, बार्ले यानी बाजरा, ग्रैम यानी चना, पीस मटर, मस्टर्ड सरसों एंड पोटैटोस और आलू। तो ये सारी क्रॉप्स विंटर में बोई जाती हैं और इन्हें कहते हैं रबी की क्रॉप्स। नेक्स्ट है समर, और इसमें जो क्रॉप्स होती है उन्हें कहते हैं जायद की क्रॉप्स। इसमें देखिए कौन कौन सी क्रॉप्स आएंगी। वाटरमेलन, मस्क मेलन, वाटरमेलन यानी तरबूज, मस्क मेलन खरबूज, कुकुम्बर खीरा, पंपकिन कद्दू एंड ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक बॉटल गार्ड यानी कि घिया, बिटर गार्ड करेला एंड लेडी फिंगर और भिंडी। ये सारी कैसी हैं, ये जायद की क्रॉप्स हैं। तो इस तरह से हम एक्टिविटी नंबर 1 की जो टेबल है इसे कंप्लीट करेंगे। अब हमें जो सेकंड टेबल है कि राइट द नेम्स फूड आइटम्स अवेलेबल इन द फॉलोइंग सीजन। कौन कौन से सीजन में किस किस तरह के फूड आइटम्स अवेलेबल होते हैं उनके हमें नाम लिखने हैं। तो अब हम इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ देखिए पहले हम लिखेंगे सीजन का नाम। तो मॉनसून में खरीफ की क्रॉप आती है, तो इस खरीफ की क्रॉप से किस किस तरह के फूड आइटम्स प्रिपेयर किए जाते हैं। देखिए क्या क्या नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। फ्रॉम राइस, राइस से क्या क्या बनता है। राइस फ्लोर बनता है यानी कि चावल का आटा बनता है। एंड ए वेराइटी ऑफ डिशेस आर मेड, और अनेकों तरह की इससे डिशेस बनाई जाती हैं। फ्रॉम मेज, मेज से क्या बनता है, मक्के से क्या बनता है। मेज फ्लोर मक्के का आटा एंड अदर फूड आइटम्स, और दूसरी तरह के फूड आइटम्स इनसे बनाए जाते हैं। इसके अलावा रोटी, पॉरिज एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम ज्वार एंड बाजरा। एडिबल ऑयल, इसके अलावा देखिए और क्या होता है। एडिबल ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट एंड सोयाबीन, शुगर, जैजरी एंड अदर स्वीट्स फ्रॉम शुगरकेन आर मेड। तो मानसून की जो सीजन होता है उस समय जो क्रॉप्स आती हैं उसमें ग्राउंडनट होती है और सोयाबीन, ये क्या काम आती है। इनसे एडिबल ऑयल निकलता है, खाने का तेल निकलता है, शुगर बनती है, जैजरी गुड़ होता है एंड अदर स्वीट्स, और दूसरी तरह के स्वीट्स जैसे कि शुगर केन से बनाए जाते हैं। यानी कि शुगर बनती है, जैजरी बनता है, गुड़ बनता है, ये किससे बनता है, शुगर केन से बनता है, गन्ने से बनता है। और ये सारी खरीफ की क्रॉप्स हैं जो कि मानसून में उगती हैं। नेक्स्ट है विंटर, और इसमें जो क्रॉप्स होती है उन्हें कहते हैं रबी क्रॉप्स। इसमें देखिए कौन कौन से फूड आइटम्स अवेलेबल होते हैं। रोटी, पराठा एंड अदर बेकरी प्रोडक्ट्स, और दूसरी बेकरी के प्रोडक्ट्स। फ्रॉम व्हीट, क्योंकि इस समय व्हीट होता है तो व्हीट से क्या क्या बनता है, रोटी, पराठा और दूसरे बेकरी प्रोडक्ट्स। सत्तू एंड सम टाइप्स ऑफ रोटी फ्रॉम बार्ले, और बार्ले से यानी कि बाजरे से क्या क्या बनता है, सत्तू बनता है और डिफरेंट टाइप्स की रोटी बनती है। दाल, ग्राम फ्लोर एंड सत्तू फ्रॉम ग्राम, और चने से क्या क्या बनता है, देखिए दाल बनती है, चने का आटा बनता है और सत्तू बनता है। वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड करीज फ्रॉम पीस, और जो मटर होते हैं उनसे क्या बनता है, डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेबल्स बनती हैं और करी बनती है।
मस्टर्ड इज यूज टू एक्सट्रैक्ट ऑयल एंड इट्स सीड्स आर यूज्ड एज ए स्पाइस। मस्टर्ड जो होती है सरसों, वो क्या काम आती है, उससे ऑयल निकलता है और उसके जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, वो स्पाइस के जैसे, मसाले के जैसे यूज किए जाते हैं। पोटैटोज आर यूज्ड इन मेकिंग पोटैटो करी, और जो पोटैटोज होते हैं वो किस लिए यूज किए जाते हैं, उनसे पोटैटो करी बनती है, पोटैटो को चिप्स बनते हैं एंड पोटैटो को पराठे बनते हैं। तो इस तरह से रबी के मौसम में, यानी कि जो रबी की क्रॉप्स होती हैं, उनसे कौन कौन से फूड आइटम्स बनते हैं, ये हमने यहाँ पर देखा। नेक्स्ट इज समर एंड क्रॉप्स आर नोन एज जायद क्रॉप्स। इसमें देखिए कौन कौन से फूड आइटम्स होते हैं, वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, कचौरी आर यूज टू मेक रिफ्रेशिंग सलाड्स। तो ये सारे, यानी कि वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, ये सब किस लिए काम में आते हैं, सलाद बनाने के काम में आते हैं। जूसेस एंड अदर ड्रिंक्स टू मीट द वाटर शॉर्टेज इन समर। उसके अलावा जूसेस बनते हैं, ड्रिंक्स बनती हैं, जो कि गर्मियों में जब पानी की कमी हो जाती है तो उसको पूरा करते हैं। पंपकिन, बॉटल गार्ड, बिटर गार्ड, लेडी फिंगर आर इजीली अवेलेबल इन समर। इसके अलावा जो सब्जियां होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे कि पंपकिन यानी कद्दू, बॉटल गार्ड घिया, बिटर गार्ड करेला, लेडी फिंगर भिंडी, ये सभी समर में आसानी से अवेलेबल होती हैं। एंड अ वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स, करीज एंड पिकल्स, और कई तरह की वेजिटेबल्स, करी और पिकल्स यानी कि अचार, आर मेड फ्रॉम देम, इन सबसे बनाए जाते हैं। स्पिनच, फेनुग्रीक एंड अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स फ्रॉम विच साग एंड अदर डिशेज आर मेड। इसके अलावा और देखिए जो समर में जायद क्रॉप्स होती है, उनसे क्या क्या फूड आइटम्स बनते हैं, स्पिनच होती है, फेनुग्रीक मीन्स सौंफ, एंड अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनसे साग बनता है और दूसरी तरह की डिशेस बनाई जाती हैं। तो इस तरह से अलग अलग सीजन में जब अलग अलग क्रॉप्स होती हैं, उनसे डिफरेंट टाइप्स के जो फूड आइटम्स बनाए जाते हैं, उनको इस टेबल में शो किया गया है, इस टेबल के माध्यम से बताया गया है। मदर सेड दैट द क्रॉप्स ग्रोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। अब देखिए मदर ने, माँ ने आगे क्या बताया कि क्रॉप्स, वे सभी क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन रेनी सीजन, जो रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में ग्रो की जाती हैं, आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, उन्हें खरीफ की फसल कहते हैं। खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन जून जुलाई। जो खरीफ की क्रॉप्स होती हैं उन्हें जून या जुलाई में सो किया जाता है, बोया जाता है, एंड हार्वेस्टेड इन द ऑटम सीजन, और उन्हें काटा कब जाता है, हार्वेस्ट कब किया जाता है, ऑटम सीजन में, यानी कि सर्दियों के आने से पहले का जो मौसम होता है ऑटम, उसमें इन्हें हार्वेस्ट किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए खरीफ की क्रॉप्स के क्या क्या है, मिलेट बाजरा, ग्राउंडनट यानी मूंगफली, एंड मूंग एसेट्रा। These all are the examples of खरीफ क्रॉप्स। The crops grown in the winter season, और जो विंटर सीजन में जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, उन्हें रबी की क्रॉप्स कहते हैं। दे आर सोन बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर, और ये कब सो की जाती हैं, कब बोई जाती हैं, अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में। एंड हार्वेस्टेड इन मार्च टू अप्रैल, और ये कब काटी जाती हैं, मार्च से लेकर के अप्रैल के बीच में इनको हार्वेस्ट किया जाता है, काटा जाता है। एग्जाम्पल देखिए रबी की क्रॉप्स के, वीट गेहूं, ग्रेम यानी चना, बार्ले यानी बाजरा, एसेट्रा आदि। द क्रॉप्स ग्रोन इन द समर सीजन बिटवीन रबी एंड खरीफ आर कॉल्ड जायद क्रॉप्स। तो वे क्रॉप्स जो कि समर सीजन में उगाई जाती हैं या फिर रबी और खरीफ की क्रॉप के बीच में बोई जाती हैं, दैट आर कॉल्ड जायद क्रॉप्स। इन दोनों के बीच में जो क्रॉप बोई जाती है उसे कहते हैं जायद क्रॉप्स। दे आर सोन बिटवीन मार्च एंड जून, ये कब बोई जाती है, मार्च से लेकर के जून के बीच में बोया जाता है। एग्जाम्पल देखिए जायद क्रॉप्स का, कुकुम्बर यानी खीरा, वाटरमेलन तरबूज, मस्क मेलन खरबूज एसेट्रा। अब है नेक्स्ट में देखिए क्या है, आंसर इट। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आपको आंसर करने हैं। फर्स्ट है इन विच सीजन इज मिलेट सोन, किस मौसम में मिलेट उगाया जाता है। सेकंड है व्हाई आर जायद क्रॉप्स सोन इन समर्स, क्यों जायद क्रॉप्स को समर में बोया जाता है। एंड थर्ड वन इज नेम द क्रॉप विच इज सोन इन 2 सीजन, उस क्रॉप का नाम बताना है जो 2 सीजन में बोई जाती है। उसी तरह से कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस दे रखे हैं, आस्क अराउंड
एंड फाइंड आउट। आपके चारों तरफ पूछिए और पता लगाइए। फर्स्ट है विच क्रॉप्स ग्रो इन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर। कौन सी क्रॉप है जिसको बोने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। सेकेंड वन इज विच क्रॉप्स ग्रो इन लेस वाटर। कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसे बोने के लिए कम पानी की जरूरत होती है। एंड थर्ड वन इज विच क्रॉप ग्रोज टू द मोस्ट इन योर रीजन एंड वाई। कौन सी क्रॉप है जो आपके रीजन में सबसे ज्यादा उगाई जाती है और क्यों। तो अब हम एक एक करके इन सभी का आंसर देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन विच सीजन इज मिलेट सोन। कौन सा मौसम है जिसमें मिलेट यानी बाजरा बोया जाता है। इन मॉनसून, बरसात के मौसम में, या फिर खरीफ, ये फसल है तो खरीफ के मौसम में। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई आर जायद क्रॉप्स सोन इन समर्स। जायद की क्रॉप्स को समर के मौसम में, गर्मी के मौसम में क्यों बोया जाता है। रीजन बताना है हमें। तो आंसर हम लिखेंगे कि जायद क्रॉप्स रिक्वायर हॉट एंड ड्राई वेदर। जो जायद की क्रॉप्स होती हैं उन्हें हॉट यानी गर्म, ड्राई यानी सूखे वेदर की आवश्यकता होती है फॉर देयर मेन ग्रोथ एंड फ्लावरिंग फेज। यानी कि जो जायद की क्रॉप्स होती हैं जब वो ग्रोथ कर रही होती हैं और जब उनमें फ्लावरिंग फेज होती है, फ्लावर आ रहे होते हैं, उस समय उन्हें हॉट और ड्राई वेदर की जरूरत होती है। दिस पीरियड इज फ्रॉम मार्च टू जून। और ये पीरियड कब होता है, मार्च से लेकर के जून तक होता है, क्योंकि इस समय में ही वेदर हॉट और ड्राई होता है। When the temperature and amount of sunlight are favorable for जायद क्रॉप्स। जबकि जो टेम्परेचर और जो सनलाइट होती है वो जायद क्रॉप्स के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होती है। Therefore, इसलिए जायद क्रॉप्स आर सोन इन समर। तो इसीलिए जायद क्रॉप्स को समर में बोया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम द क्रॉप विच इज सोन इन 2 सीजन। उस क्रॉप का नाम बताना है जो 2 सीजन में बोई जाती है। आंसर इज द क्रॉप्स सोन इन 2 सीजन आर कॉल्ड जायद। वो क्रॉप्स जिसे 2 सीजन में बोया जाता है उसे कहते हैं जायद की क्रॉप्स। दीज क्रॉप्स आर मेनली ग्रोन बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। और इन क्रॉप्स को मेनली रबी और खरीफ की क्रॉप के बीच में बोया जाता है। सच एज मेलन, जिसमें कि वाटरमेलन, कुकुम्बर एंड सम वेजिटेबल्स। तो इस तरह से ये इनके एग्जाम्पल है। अब आपको आंसर करना है कि आस्क अराउंड एंड फाइंड आउट। आपको पूछना है और फिर पता लगाना है। फर्स्ट है क्वेश्चन कि विच आर द क्रॉप्स दैट ग्रो इन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर। वो कौन सी क्रॉप्स हैं जिन्हें बोने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है। तो आंसर है द मेन क्रॉप्स दैट ग्रो इन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर आर पैडी या राइस एंड जूट। तो वह क्रॉप्स जिसे बोने के लिए ज्यादा मात्रा में, ज्यादा क्वांटिटीज में वाटर की जरूरत होती है वह होती है पैडी यानी कि राइस, धान की फसल, एंड जूट और जूट की क्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर 2, विच आर द क्रॉप्स दैट ग्रो इन लेस वाटर। वो कौन सी क्रॉप है, कौन सी फसल है जिसे कम पानी की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए। तो आंसर है सम ऑफ द मेन क्रॉप्स दैट ग्रो इन लेस वाटर आर। कुछ मेन क्रॉप्स हैं जिन्हें बोने के लिए कम पानी की जरूरत होती है, जो ग्रो करने के लिए कम पानी की उन्हें जरूरत होती है। दैट आर मिलेट जैसे बाजरा, सोरगम, रागी, ग्राउंडनट, ग्रैम एंड पीस। तो ये वो सारी क्रॉप्स हैं जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, विच क्रॉप इज ग्रोन द मोस्ट इन योर रीजन एंड वाई। कौन सी ऐसी क्रॉप है जो आपके रीजन में, आपके क्षेत्र में सबसे ज्यादा ग्रो की जाती है, एंड वाई और क्यों। आंसर है मस्टर्ड, मिलेट, सोरगम, मेज, ग्राउंडनट, ग्रैम एंड पीस। यानी कि सरसों, बाजरा, सोरगम, मक्का, मूंगफली, चना एंड पीस और मटर आर द कॉमनली ग्रोन क्रॉप्स इन आवर रीजन। ये बहुत कॉमनली क्रॉप्स हैं जो कि हमारी रीजन में उगाई जाती हैं। दीज क्रॉप्स आर द मेजर क्रॉप्स ऑफ राजस्थान। और ये राजस्थान की सबसे ज्यादा मेजर क्रॉप्स हैं। एंड द क्लाइमेट एंड सॉइल ऑफ आवर रीजन आर सुटेबल फॉर दीज क्रॉप्स। और ये हमारे रीजन में सबसे ज्यादा क्यों उगाई जाती हैं, क्योंकि हमारे रीजन का जो क्लाइमेट है और सॉइल है वह इन क्रॉप्स को उगाने के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है। अब यहाँ पर देखिए एक्टिविटी नंबर 2 दे रखी है, प्रिपेयर चार्ट ऑफ राजस्थान फूड क्रॉप्स एंड डिस्प्ले इन द क्लास। आपको राजस्थान फूड का एक जो क्रॉप्स हैं जो खाने के काम आती हैं, इस तरह की क्रॉप्स, उनका एक चार्ट आपको प्रिपेयर करना है और उसे क्लास के अंदर डिस्प्ले करना है।
यानी कि राजस्थान में जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं उनमें से जो फूड वाली जो क्रॉप्स हैं, जो खाने के काम आती हैं, वो क्रॉप्स कौन कौन सी हैं और उनका एक चार्ट प्रिपेयर करके आपको क्लास के अंदर लगाना है। तो यहाँ पर देखिए ये टेबल है। तो फूड क्रॉप्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की फूड क्रॉप्स के नाम लिखने हैं। नेम ऑफ नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट एंड इट्स फूड क्रॉप्स, आपको जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि राजस्थान का हम लिख रहे हैं, तो राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट को लेकर के उसके जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी फूड क्रॉप्स के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलिए पहले इस एक्टिविटी को देख लेते हैं कि किस तरह से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमें एक तरफ दे रखा है कि फूड क्रॉप्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की फूड क्रॉप्स के बारे में लिखना है। तो कौन कौन सी क्रॉप्स हैं देखिए, बाजरा, वीट, बार्ले, मेज, ग्राम, क्लस्टर बीन, सीसम, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, ग्रीन ग्राम एंड मोथ। तो मेनली ये सारी वे क्रॉप्स हैं जो राजस्थान में फूड के रूप में यानी कि खाने के रूप में काम में आती हैं। नेम ऑफ नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स एंड इट्स फूड क्रॉप्स, तो यहाँ पर आपको एक स्टेट के, एक डिस्ट्रिक्ट को लेकर के उसके जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके बारे में बताना है कि वहां पर जो क्रॉप्स होती हैं उनमें से फूड क्रॉप्स कौन कौन सी हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पीनट्स, मेज इन कोटा। तो कोटा डिस्ट्रिक्ट में क्या सबसे ज्यादा क्रॉप होती है, फूड क्रॉप, पीनट यानी मूंगफली, मेज यानी मक्का, एंड राइस इन कोटाज नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट बारा। और कोटा का जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है, पड़ोसी जो जिला है, वो क्या है, बारा। तो बारा में फूड क्रॉप्स कौन सी है सबसे ज्यादा, राइस। वीट, बार्ले, ग्राम इन जयपुर, क्या है देखिए, गेहूं, बार्ले यानी कि ज्वार एंड ग्राम, एंड मस्टर्ड, सीसम, ग्राम, वीट इन जयपुर नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट दौसा। और जयपुर का जो पड़ोसी जिला है दौसा, वहां पर देखिए क्या क्या होता है, मस्टर्ड होती है यानी कि सरसों, तिल, ग्राम यानी चना, वीट यानी गेहूं, ये जयपुर का पड़ोसी जिला दौसा में होती हैं। मस्टर्ड, सीसम, ग्राम, वीट इन दौसाज नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट भरतपुर। और दौसा का जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है वहां पर देखिए क्या क्या होता है, मस्टर्ड होती है, सीसम होता है, ग्राम, वीट, ये सब कहाँ होता है, भरतपुर में होता है। तो इस तरह से हम इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। इन स्कूल परी एंड अर्जुन टोल्ड द टीचर अबाउट बासुड़ा थाली। स्कूल में परी और अर्जुन ने अपनी टीचर को बासुड़ा थाली के बारे में बताया। टीचर सेड, टीचर ने कहा, एवरी डिश ऑफ बासुड़ा थाली हैज अ डीप कनेक्शन विद हेल्थ। एवरी डिश ऑफ बासुड़ा, बासुड़ा पर जो कुछ भी डिश बनाई जाती है, हैज अ डीप कनेक्शन विद हेल्थ, उसका हमारी हेल्थ के साथ में एक डीप कनेक्शन होता है, एक गहरा संबंध होता है। एग्जाम्पल जैसे कि, तो अब देखिए टीचर ने उसमें और आगे ऐड करते हुए क्या बताया कि बासुड़ा की थाली पे जितने भी डिशेस बनाई जाती हैं उनका हमारी हेल्थ के साथ में कनेक्शन होता है। तो उन्होंने कुछ डिशेस के बारे में बताया। तो सबसे पहले बताया मिलेट के बारे में, मिलेट यानी बाजरा। इट इज रिच इन फाइबर, प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम एंड, तो इसमें देखिए क्या क्या मिलता है, फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, आयरन, मैग्नीशियम एंड विटामिन, और इसमें विटामिन मिलते हैं। इट गिव्स एनर्जी टू द बॉडी, ये बॉडी को एनर्जी देता है। तो ये मिलेट का उन्होंने यूज बताया। सेकंड नंबर पर कर्ड एंड बटर मिल्क, कर्ड यानी दही, बटर मिल्क यानी छाछ। तो ये हमारा इनसे किस तरह से कनेक्शन होता है, ये किस तरह से हमारी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। तो दीज कंटेन कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन एंड मिनरल्स। तो इनमें देखिए क्या क्या होता है, कर्ड में और बटर मिल्क में कैल्शियम होता है, विटामिन होती हैं, प्रोटीन्स और मिनरल्स होते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस, विच हेल्प द बॉडी एंड द डाइजेशन प्रोसेस, जो कि बॉडी को हेल्प करते हैं और हमारे डाइजेशन को भी हेल्प करते हैं। थर्ड वन इज जैजरी, जैजरी यानी गुड़। इट इज अ गुड सोर्स ऑफ आयरन, ये आयरन का सबसे अच्छा सोर्स होता है। इट कंटेन्स नेचुरल शुगर, इसके अंदर नेचुरल शुगर होती है। विच गिव्स इंस्टेंट एनर्जी टू द बॉडी, जो कि बॉडी को तुरंत एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो हम कहाँ से ले सकते हैं, गुड़ खा करके कंप्लीट कर सकते हैं। फोर्थ वन इज ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां। दे आर सोर्सेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, तो जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती है उनमें सबसे ज्यादा क्या मिलता है, विटामिन और मिनरल्स की वो सबसे अच्छी सोर्स होती है, जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम। फूड इज कनेक्टेड विद मैनी थिंग्स इन आवर सोसाइटी लाइक सोशलाइजिंग, सेलिब्रेटिंग, शेयरिंग हैप्पीनेस, सॉरो एसेट्रा।
तो फूड जो होता है वो हमारे साथ में कई सारी चीजों के साथ में हमारी सोसाइटी में कनेक्टेड रहता है, जैसे कि सोशलाइजिंग, यानी कि जब कभी भी हमें सामाजिकता निभानी हो तो उसमें कोई फूड आइटम या फूड का सेलिब्रेशन करना हो तो वहां पर ये बहुत अपनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेलिब्रेशन कहीं करना हो या फिर हमारी कोई फीलिंग्स हो, जैसे कि हैप्पीनेस हो, सौरो हो, कोई खुशी हो, कोई दुख हो, तो जो फूड होता है वो इन सबके साथ में बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड होता है। अब देखिए यहाँ पर एक टेबल दी गई है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो फूड होता है वह हमारी बहुत सारी चीजों के साथ में कनेक्टेड रहता है, तो इसी को लेकर के ये टेबल है कि यहाँ पर आपको लिखना है फूड आइटम के बारे में, फीलिंग्स एसोसिएटेड विद, यानी कि जो भी फूड आइटम को आप लिख रहे हैं उसके साथ में आपकी क्या फीलिंग जुड़ी हुई है। वाई डज इट फील दैट वे, और आपको ये इस तरह से क्यों याद है, ऐसी क्या याद आपकी इसके साथ में जुड़ी हुई है। इस तरह से आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो चलिए देखते हैं कि हम इस टेबल को किस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि फूड हमारी सोशलाइजिंग के साथ, हमारी सेलिब्रेशन के साथ, हमारी कोई भी इमोशंस के साथ में किस तरह से कनेक्टेड रहता है। तो इन इमोशंस से रिलेटेड जो फूड है, आइटम्स हैं, आपको उन्हें नीचे लिखना है। इस तरह से आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। तो देखिए फूड आइटम्स में सबसे पहले हम लड्डू, पूरी, मालपुआ एंड पंपकिन और करी, तो इनके ये फूड आइटम्स हैं और इन फूड आइटम्स के साथ में हमारी क्या क्या फीलिंग्स जुड़ी हुई है। तो इट इज अ चाइल्डहुड स्टोरी, ये मेरे बचपन की कहानी है या घटना है। वेन एवर देयर वॉज अ सवामनी प्रोग्राम इन द मेहंदीपुर बालाजी, यानी कि जब कभी भी सवामनी का प्रोग्राम होता था मेहंदीपुर बालाजी में, मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल, यानी कि मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में जब कभी भी सवामनी का प्रोग्राम होता था, वी गॉट टू ईट लड्डू, पूरी, मालपुआ एंड पंपकिन वेजिटेबल एज फूड प्रसाद। तो हमें वहां पर क्या खाने को मिलता था कि लड्डू, पूरी, मालपुआ और पंपकिन की सब्जी प्रसाद के रूप में, विच वी यूज टू फाइंड वेरी डिलीशियस, जो कि खाने में बहुत ही ज्यादा डिलीशियस होता था, स्वादिष्ट होता था। इवन टुडे, और यहाँ तक कि आज भी, वेन एवर दीज आइटम्स कम इन फ्रंट ऑफ अस इन द फॉर्म ऑफ फूड, और जब कभी भी ये आइटम्स फूड के रूप में मेरे सामने आते हैं, चाइल्डहुड मेमोरीज आर रिफ्रेश्ड, तो जो बचपन की जो मेमोरीज हैं वो वापस से ताजा हो जाती हैं, एंड द माइंड बिकम्स हैप्पी, और दिमाग बिल्कुल खुश हो जाता है। तो इस तरह से इन फूड आइटम्स के साथ में हमारी ये फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स, आपके यहाँ आपके साथ में भी कोई फूड आइटम के साथ में कोई मेमोरी, कोई घटना जुड़ी हुई है जिसे देख कर आपको कोई फीलिंग आती है, तो आप इस तरह से उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाई डज इट फील दैट वे, आपको वह इस तरह से क्यों याद है। तो इन चाइल्डहुड सच सेरेमनीज वर हेल्ड एट सम प्लेस और द अदर इन द सोसाइटी, तो इस तरह की जो सेरेमनीज होती हैं, जो फंक्शंस होते थे, वो क्या तो किसी विशेष स्थान पर या फिर सोसाइटी में होते रहते थे। ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ दीज सेरेमनीज, इन सेरेमनीज को याद करते हुए, वी यूज टू मीट ऑल द रिलेटिव्स एंड कजिन्स, तो इनमें हम क्या करते थे, सारे जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे कजिन्स होते थे, उनसे मिलते थे। एंड देयर यूज टू बी एन एटमोस्फेयर ऑफ लाफ्टर, तो अब जब सभी रिलेटिव्स और कजिन्स मिलते थे तो वहां पर क्या होता था, एक लाफ्टर का, एक हंसी का माहौल बन जाता था, हैप्पीनेस होती थी एंड क्लोजनेस, और पास जो था वो बढ़ता था। ईटिंग टुगेदर इंक्रीज द टेस्ट ऑफ द फूड, और साथ साथ में खाने से क्या होता था, खाने का टेस्ट भी बढ़ जाता था। द टेस्ट ऑफ द फूड मेन फूड, और साथ साथ में खाना खाने से खाने का जो टेस्ट है वो भी बढ़ जाता था। दैट इज वाई आई रिमेम्बर दिस मील मोर, इसीलिए मैं इस खाने को सबसे ज्यादा याद करता हूँ। एक्टिविटी नंबर 3, गो होम एंड डिस्कस विद योर फैमिली मेंबर्स, घर जाओ और वहां पर अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ में आपको डिस्कस करना है व्हाई अ बैलेंस डाइट इज नेसेसरी, कि क्यों बैलेंस डाइट जरूरी होती है। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ अ प्लेट विद अ बैलेंस डाइट, और आपको एक प्लेट इस तरह की ड्रॉ करनी है जिसमें कि बैलेंस डाइट को बताया गया हो। अब यहाँ पर देखिए इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है कि बैलेंस डाइट को शो करती हुई हमें एक प्लेट या थाली की ड्राइंग बनानी है। तो देखिए ये बैलेंस डाइट की थाली है जिसमें देखिए पल्सेस को यूज किया गया है, ग्रीन वेजिटेबल्स इसके अंदर हैं, ये कर्ड इसमें यूज किया गया है, उसके अलावा ये देखिए राइस है, चपाती है और साथ में ये सलाद है।
तो इसमें सभी न्यूट्रिएंट्स को शामिल किया गया है। तो ये एक बैलेंस डाइट थाली की पिक्चर है। अब देखिए, हम देखें कि बैलेंस डाइट क्यों नेसेसरी होती है, क्यों जरूरी होती है। तो अ बैलेंस डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द बॉडी हेल्दी। बैलेंस डाइट हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डिजीज, तो ये बीमारियों से बचाती है। एंड प्रोवाइड एनर्जी, और एनर्जी प्रोवाइड करती है। इट एंश्योर्स दैट द बॉडी गेट्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, और ये क्या इंश्योर करती है कि बॉडी को सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिले, सच एज जैसे कि विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स इन द राइट अमाउंट, सही मात्रा में, अलाउंग द बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली एंड प्रिवेंट डिजीज। और ये क्या अलाउ करती है कि बॉडी हमारी सही ढंग से काम करती रहे और जो बीमारियां हैं वो रुकी रहे। तो इसलिए बैलेंस डाइट हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, नेसेसरी है। ग्रैंडफादर सेज दैट, जो ग्रैंडफादर है वो क्या कहते हैं, एज इज द फूड यू ईट, जैसा तुम खाना खाते हो सो इज योर बॉडी एंड माइंड, वैसा ही आपकी बॉडी और माइंड हो जाता है। यानी कि जैसा खावे अन्न वैसा ही होवे मन, इस तरह से ग्रैंडफादर कहते हैं। दिस मीन्स दैट द फूड यू ईट डिटरमाइंस योर बॉडी एंड माइंड, यानी कि जैसा आप खाते हैं फूड वह आपकी बॉडी को और माइंड को डिटरमाइन करती है, बनाती है। लेट अस डिस्कस अबाउट हेल्दी फूड, आइए चलिए हेल्दी फूड के बारे में डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो हमें इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो अब हम एक एक क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन अवर फूड, हमारे फूड में, हमारे खाने में कौन कौन तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। आंसर है देयर आर 6 मेन न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड, हमारे फूड में 6 मेन तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। ये सभी 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे फूड में, हमारे खाने में प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट गुड हैबिट्स शुड बी अडॉप्ट टू स्टे हेल्दी, हमें हेल्दी रहने के लिए कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं जो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, अपनानी चाहिए। तो आंसर है टू स्टे हेल्दी, हेल्दी रहने के लिए वन शुड अडॉप्ट गुड हैबिट्स लाइक, तो किसी को भी इन अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, जैसे कि एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, लगातार एक्सरसाइज करना चाहिए, ईटिंग हेल्दी फूड, अच्छा खाना खाना चाहिए, ड्रिंकिंग इनफ वाटर पीना चाहिए, गेटिंग इनफ स्लीप, पर्याप्त सोना चाहिए, रिड्यूसिंग स्ट्रेस कम लेना चाहिए, एंड विजिटिंग अ डॉक्टर रेगुलरली, और रेगुलरली डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, और इन सब के बाद, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू स्टॉप स्मोकिंग एंड एल्कोहल कंजप्शन, इन सब के बाद में आपको स्मोकिंग और एल्कोहल कंजप्शन यानी कि शराब पीना, इनको भी आपको छोड़ना होगा। तो ये वो सारी अच्छी आदतें जो को आपको हेल्दी रहने के लिए अपनानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज आवर फूड अफेक्ट आवर बॉडी एंड माइंड, किस तरह से जो फूड होता है वह हमारी बॉडी और माइंड को इफेक्ट करता है, उसके ऊपर प्रभाव डालता है। आंसर है फूड हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन बोथ आवर बॉडी एंड माइंड, फूड का हमारी बॉडी और माइंड पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। इट नॉट ओनली अफेक्ट्स आवर फिजिकल हेल्थ, ये न केवल हमारी फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट करता है, बट ऑल्सो आवर मेंटल हेल्थ एंड मूड, बल्कि ये हमारी मेंटल हेल्थ को, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को और हमारे मूड को भी इफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस आर फाउंड इन राजस्थानी फूड, कौन कौन से तरह के ग्रेन्स यानी कि दाने, पल्सेस यानी दालें, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां एंड स्पाइसेस यानी कि मसाले राजस्थानी फूड में पाए जाते हैं। हाउ आर दे बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, और वो किस तरह से हमारी हेल्थ के लिए फायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आंसर हम किस तरह से लिखेंगे कि मैनी टाइप्स ऑफ ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस आर यूज्ड इन राजस्थानी फूड विच आर बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। तो कई तरह के ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स और स्पाइसेस होते हैं राजस्थानी फूड में जो कि हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं।
उसमें देखिए हम ग्रेन्स में सबसे पहले देखें सीरियल्स, जैसे कि मिलेट, मिलेट यानी ज्वार। तो सच एज सीरियल्स, सीरियल्स में देखिए क्या है, मिलेट, मिलेट यानी बाजरा। विच इज रिच इन फाइबर, तो सबसे ज्यादा फाइबर होता है, आयरन होता है एंड मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट है बार्ले, बार्ले मीन्स जौ। बार्ले इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। तो जो बार्ले होता है, जौ होता है, वह भी फाइबर का और दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स होता है उनका बहुत अच्छा सोर्स होता है। वीट, मेज आर इम्पोर्टेंट सीरियल्स ग्रोन इन राजस्थान, और इसके अलावा वीट यानी कि गेहूं और मक्का भी राजस्थान में उगाए जाने वाले जो सीरियल्स होते हैं, दाने होते हैं, वो इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है पल्सेस, पल्सेस मीन्स दालें। तो मूंग दाल, चना दाल, उड़द दाल, मसूर दाल, दीज आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, फाइबर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। तो ये सभी क्या है, प्रोटीन के, फाइबर के, सबके बहुत अच्छे गुड सोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स, क्लस्टर बीन्स, क्लस्टर बीन्स आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, विटामिन एंड फाइबर्स। तो जो बीन्स होती हैं उनमें देखिए प्रोटीन्स और विटामिन और फाइबर्स इनके गुड सोर्सेज होते हैं। उसके बाद है ब्रिंजल, पोटैटो, अनियन, टोमेटो, लेडी फिंगर, दीज आर कॉमन वेजिटेबल्स ग्रोन इन राजस्थान। तो ये राजस्थान में वेजिटेबल्स हैं जो सबसे ज्यादा उगाई जाती हैं। उसके बाद है स्पाइसेस यानी मसाले, रेड चिली, कोरिएंडर यानी कि धनिया, रेड चिली यानी कि सूखी लाल मिर्ची, क्यूमिन जीरा, टर्मरिक हल्दी, गार्लिक लहसुन, जिंजर अदरक, फेनल फेनुग्रीक, फेनल यानी सौंफ, फेनुग्रीक अजवाइन, एस्फोडिडा यानी कि हींग। ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट स्पाइसेस इन राजस्थानी फूड। तो ये सारे इम्पोर्टेंट स्पाइसेस होते हैं, मसाले होते हैं जो कि राजस्थानी फूड में इम्पोर्टेंट होते हैं, ये पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डू यू नो अबाउट जंक फूड एंड व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेज। तो क्या आप जंक फूड के बारे में जानते हैं और इसके क्या क्या नुकसान हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, उनके बारे में जानते हैं। टॉक टू योर टीचर अबाउट दिस, और इसके बारे में आप अपने टीचर से बात करिए। तो देखिए जंक फूड क्या होता है और इसके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। यस, वी नो अबाउट जंक फूड, हाँ हम जंक फूड के बारे में जानते हैं। जंक फूड ऑल्सो नोन एज फास्ट फूड, जंक फूड को और क्या जानते हैं कि ये फास्ट फूड होता है। इस फूड दैट इज टिपिकली हाई इन कैलोरीज, रिच इन फैट, शुगर एंड सॉल्ट। तो कैसा फूड होता है ये, जिसमें कि ज्यादा कैलोरी होती है, फैट भी बहुत ज्यादा होती है, शुगर और सॉल्ट भी बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, बट लैक्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, लेकिन जो हमें जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी इनमें कमी होती है। रेगुलर कंजम्पशन ऑफ जंक फूड कैन लीड टू सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स, और अगर हम लगातार जंक फूड खाएंगे तो हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगे, सच एज ओबेसिटी, जैसे कि मोटापा, हार्ट डिजीज, डायबिटीज एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें, अगर हम लगातार जंक फूड खाएंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें होने लगेंगी। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज लोकल ग्रेन्स बेनिफिशियल फॉर एनवायरमेंट। तो किस तरह से लोकल ग्रेन्स यानी कि एक किसी पर्टिकुलर एरिया में जो क्रॉप्स होती हैं दैट आर नोन एज लोकल ग्रेन्स, तो ये किस तरह से हमारे एनवायरमेंट को बेनिफिट करती हैं, फायदा पहुंचाती हैं। आंसर है यूजिंग लोकल ग्रेन्स बेनिफिट्स द एनवायरमेंट इन सेवरल वेज। जो लोकल ग्रेन्स होते हैं वो हमारे एनवायरमेंट को कई तरह से बेनिफिट पहुंचाते हैं, फायदा पहुंचाते हैं। इट प्रमोट्स सस्टेनेबल फार्मिंग, ये क्या प्रमोट करते हैं, सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रमोट करते हैं, यानी कि जो कम पानी में, कम न्यूट्रिएंट्स से या कम मैन्योर जिनमें लगता है, इस तरह की फार्मिंग को प्रमोट करते हैं। रिड्यूसेस वाटर कंजप्शन, इस तरह की फार्मिंग में वाटर कंजप्शन, पानी की जो जरूरत होती है वह कम होती है। एंड हेल्प्स रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट्स, और इस तरह की जो फार्मिंग होती है उसमें कार्बन फुटप्रिंट भी बहुत कम होता है। इस तरह से जो लोकल ग्रेन्स होते हैं वो हमारे एनवायरमेंट को बेनिफिट करते हैं, फायदा पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई आर प्योर वाटर हैड ए बैलेंस्ड डाइट इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ। तो क्यों प्योर वाटर और एक बैलेंस्ड डाइट हमारी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होती है। आंसर है प्योर वाटर एंड अ बैलेंस्ड डाइट आर बोथ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ। तो प्योर वाटर और बैलेंस्ड डाइट दोनों ही हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
प्योर वाटर कीप्स द बॉडी हाइड्रेटेड। जो प्योर वाटर होता है वो हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है, मीन्स नमी बना के रखता है, पानी की कमी नहीं रहने देता है। फ्लशेस आउट टॉक्सिन्स, और हमारे शरीर से जो टॉक्सिन्स होते हैं उन्हें बाहर निकालता है। एंड इम्प्रूव्स डाइजेशन, और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। एंड अ बैलेंस्ड डाइट प्रोवाइड्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी, और जो बैलेंस डाइट होती है वो हमारी बॉडी को जितने भी जरूरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें प्रोवाइड करती है। विच प्रिवेंट डिजीज एंड इम्प्रूव्स हेल्थ, जिससे कि हमारे डिजीज रुकती हैं और हमारी हेल्थ इम्प्रूव होती है। तो ये प्योर वाटर और बैलेंस डाइट के इम्पोर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए। परी आस्क्ड हर ग्रैंडमदर आफ्टर गोइंग होम, परी ने अपनी ग्रैंडमदर से घर जाने के बाद में पूछा, हाउ डिड पीपुल ग्राइंड व्हीट एंड मिलेट इन ओल्ड डेज, कि किस तरह से ओल्ड डेज यानी कि पुराने समय में जो लोग थे वो व्हीट को यानी कि गेहूं को और मिलेट यानी कि बाजरे को किस तरह से ग्राइंड करते थे, किस तरह से पीसते थे। नानी टुक आउट एन ओल्ड हैंड मिल, नानी एक पुरानी हाथ की मिल को, मिल यानी चक्की, तो नानी पुरानी हाथ की मिल को ले आई। अ हैंड ऑपरेटेड चक्की, हाथ से चलने वाली चक्की। एंड शोड हाउ ग्रेन्स वर ग्राउंड यूजिंग अ हैंड मिल, और उसे बताया कि किस तरह से जो ग्रेन्स हैं यानी कि दाने हैं वर ग्राउंड पीसे जाते थे यूजिंग अ हैंड मिल, हैंड मिल को, हाथ की चक्की को यूज करके किस तरह से दानों को पीसा जाता था ये उन्होंने दिखाया। अर्लियर, पहले, व्हीट एंड मिलेट्स वर ग्राउंड यूजिंग अ हैंड ऑपरेटेड मिल और स्टोन मिल, तो पहले के टाइम में व्हीट को और मिलेट को हैंड ऑपरेटेड मिल यानी कि आटा चक्की से या फिर स्टोन की मिल, पत्थर की चक्की होती थी, उससे ग्राइंड किया जाता था, पीसा जाता था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, आफ्टर शीतला सप्तमी फेस्टिवल, शीतला सप्तमी के फेस्टिवल के एक दिन के बाद में परी एंड अर्जुन फेड कर्ड एंड जैजरी टू देयर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर, परी और अर्जुन ने अपने यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, छोटे भाई और बहनों को फेड, खिलाया, कर्ड एंड जैजरी, गुड़ और दही। तो परी और अर्जुन ने अपने छोटे भाई बहनों को गुड़ और दही खिलाया। वाइल सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल, और जब सेलिब्रेट कर रहे थे फेस्टिवल को, दे एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस दैट फेस्टिवल्स गिव अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रेंथन आवर कल्चर एंड रिलेशनशिप। अब देखिए परी और अर्जुन को सब कुछ पता चल चुका था फेस्टिवल के बारे में, तो उन्होंने जो उनके यंगर ब्रदर और सिस्टर्स थे उनको दे एक्सप्लेन, उन्होंने उनको समझाया इट्स इम्पोर्टेंस, इसकी उपयोगिता को, इसकी इम्पोर्टेंस को, दैट फेस्टिवल्स, कि किस तरह से जो फेस्टिवल्स होते हैं गिव अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, एक अवसर देते हैं, टू स्ट्रेंथन आवर कल्चर, हमारे कल्चर को और हमारी जो रिलेशनशिप होती है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए किस तरह से जो फेस्टिवल्स होते हैं हमें एक अवसर देते हैं। तो ये बात परी और अर्जुन ने अपने छोटे और बड़े भाई, छोटे भाई और बहनों को बताई। ये बैलेंस डाइट, तो यहाँ पर देखिए ये बैलेंस डाइट के बारे में बताया है कि बैलेंस डाइट क्या होती है, तो जिसमें देखिए मिनरल्स एंड विटामिन्स हो, फैट्स हो, प्रोटीन्स हो और कार्बोहाइड्रेट्स हो, यानी कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स जब हमारे खाने में प्रेजेंट होते हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो देखिए मिनरल्स एंड विटामिन्स के लिए हम क्या क्या चीजें खाएं, कैरेट, स्पिनच, टोमेटो, आंवला यानी कि इंडियन गूसबेरी, ऑरेंज और लेमन, तो ये सब जब हम खाएंगे तो हमें मिनरल्स एंड विटामिन्स मिलते हैं। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट किस किस में मिलता है, व्हीट, राइस, बाजरा यानी कि पर्ल मिलेट, मेज एसेट्रा, तो ये सभी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आइटम्स होते हैं जो कि हमें खाने चाहिए। नेक्स्ट है प्रोटीन, तो देखिए प्रोटीन के लिए हमें क्या लेना चाहिए, पल्सेस यानी कि दालें, तो मूंग, चना, मटर, सोयाबीन, उड़द, मसूर एसेट्रा, तो ये सारी जो पल्सेस होती हैं, ये जो सारी दालें होती हैं, इनके अंदर प्रोटीन सबसे ज्यादा मिलता है। नेक्स्ट है फैट्स, फैट्स के लिए देखिए क्या खाना है, मिल्क, घी, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल एसेट्रा, तो ये सारे वे फूड आइटम्स हैं जिनके अंदर फैट सबसे ज्यादा मिलता है। तो इस तरह से ये जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं इनके लिए हमें
ये सारे जो फूड आइटम्स दिए गए हैं इन सबको कंज्यूम करना पड़ेगा, इन्हें खाना पड़ेगा एक बैलेंस रेशो में। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, ए बैलेंस्ड डाइट, चूजिंग हेल्दी फूड एंड न्यूट्रिएंट्स इन द राइट प्रोपोर्शन मेक्स योर डाइट बैलेंस्ड। तो एक बैलेंस डाइट क्या होती है कि जब आप एक हेल्दी फूड को चुनते हो, न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर होते हैं एक राइट प्रोपोर्शन में, एक सही मात्रा में, मेक्स योर डाइट बैलेंस्ड, जो कि आपकी डाइट को, आपके भोजन को बैलेंस बनाती है, उसे हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। अब बैलेंस डाइट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, सॉल्ट्स एंड फाइबर्स इन द राइट अमाउंट। तो जब बैलेंस डाइट होती है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, सॉल्ट्स और फाइबर्स ये सब एक राइट अमाउंट में होते हैं, एक सही मात्रा में होते हैं। ऐसा नहीं कि हमने कार्बोहाइड्रेट ही खा लिया तो बाकी के न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। तो इसलिए ये सारे न्यूट्रिएंट्स जब राइट अमाउंट में होते हैं तब हम इसे कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने ये लेसन 1 प्लेट ऑफ बासुड़ा इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देख लिया है, साथ में डिफिकल्ट वर्ड्स और चैप्टर के अंदर एक्टिविटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस थे उनको आंसर के साथ में रीड कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन 1 यानी कि प्लेट ऑफ बासुड़ा के सभी क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।